दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारतीय साहित्य से अभिप्राय भारत की विभिन्न भाषाओं में रचित साहित्य से है। स्पष्ट है कि एक शब्द और एक संस्कृति होने के कारण इस समूचे साहित्य में केवल भाषागत भिन्नता को छोड़कर शेष एक समान ही हैं। इसके बावजूद भी समग्रता में यह पूरा भारतीय साहित्य ही कहलाता है। इस साहित्य का अध्ययन अनेक समस्याओं के आधार पर किया जाता है, परंतु समाज के आधार पर इसका अध्ययन और अधिक महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हम इस प्रकार के अध्ययन की दिशा में आगे बढ़े हैं। हमारे लिए सामाजिक अध्ययन और समाजशास्त्रीय अध्ययन के स्वरूप को जान लेना आवश्यक है। अभी तक प्रायः यह माना जाता था कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब इसे तो इस रूप में इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि दर्पण जिस प्रकार से यथार्थ को दिखाता है, साहित्य उसी प्रकार यदि यथार्थ को दिखाने लगेगा तो वह साहित्य नहीं रहेगा। सामाजिक यथार्थ की नग्नता साहित्य नहीं दिखा सकता, क्योंकि उसे इस नग्नता की अपेक्षा यथार्थ की संवेदना को प्रस्तुत करना होता है। अतः साहित्य के स्रोत भी समाज में ही होते हैं। युग लिखा नहीं जा सकता। साहित्य समाज में संचित रहता है और बिना समाज के समझे हम साहित्य का सही अध्ययन कभी नहीं कर सकते। साहित्य और समाज के इस घनिष्ठ संबंध को अब तक सामाजिक दृष्टि से देखा जाता रहा है। आधुनिक युग में आकर समाज को समझने के लिए समाज का अपना शास्त्र विकसित हुआ है, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। यह शास्त्रीय अध्ययन एक प्रक्रिया में बंधकर संभव होता है, न कि पहले तो हम सामाजिक संरचना, सामाजिक परिवर्तन और प्रभावों पर ध्यान ही नहीं देते थे। केवल मोटे मोटे रीति रिवाज, मान्यताओं, स्थूल सी आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और अन्य मतांतरों को लेकर ही सामाजिक अध्ययन करते थे। समाजशास्त्र ऐसे अध्ययन को मान्यता नहीं देता। शास्त्र शब्द का अर्थ ही नियमों का समूह है। इसलिए समाजशास्त्र समाज को अध्ययन करने के लिए नियम प्रदान करता है। उन्हीं नियमों में प्रकाश में समाज का अध्ययन किया जा सकता है। कुछ उदाहरणों से हम इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। पहले का समाज ठहरा हुआ सा था और एक सी स्थिति में सदियों तक यह समाज चलता रहा। आधुनिक युग में सदियों तक यह समाज चलता रहा। आधुनिक युग में सदियों तक यह विज्ञान, तकनीक और उद्योगों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकटता में समाज का स्वरूप ही बदल दिया।
आज का समाज ग्राम्य, कस्बाई, नगरीय, महानगरीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि रूपों में सामने आ रहा है। इसके अतिरिक्त कामकाज के आधार पर भी कर्मक्षेत्र, कर्मस्थल ने समाज को अलग पहचान दी। महिलाओं का नौकरी पेशा होना, नारी शिक्षा, व्यवसाय और अन्य उच्च पदों पर नारी का आसीन होना भी समाज को प्रभावित करते हैं। इसके आगे एक ही देश में कहीं न कहीं बसना, पर्यटन इत्यादि ने भी समाज को बदला है। जाति और धर्मगत संकीर्णता, कर्मकांड इत्यादि के प्रति उदारता के भाव ने भी समाज की दिशा मोड़ी है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।